हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अड्डा एजुकेशनल अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका को हम जीवन की मौलिक इकाई भी कहते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कोशिका का वर्णन सर्वप्रथम किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन-स्वान, ल्यूवेनहॉक। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका का वर्णन किया था, पर इन्होंने मृत कोशिका का वर्णन किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका का वर्णन किसने किया था, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगर बात की जाए कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, तो कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन व क्रोमेटिन की खोज करता है? फ्लेमिंग, स्ट्रासबर्गर, कैमिलो गोल्जी, वाल्डेयर। तो इसका सही उत्तर है फ्लेमिंग। बात की जाए स्ट्रासबर्गर की, तो स्ट्रासबर्गर ने बताया था जो पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केंद्रक के द्वारा जाते हैं, और केंद्रक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बात की जाए कैमिलो गोल्जी की, तो इन्होंने गोल्गी बॉडीज की खोज की थी। और जो थे वाल्डियर ने गुणसूत्र की खोज की थी, नामकरण किया था वाल्डियर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी 2 कोशिकाएं होती हैं। एक होती है पादप कोशिका, एक होती है जंतु कोशिका। और जो हमारी पादप कोशिका होती है, इसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जो जंतु कोशिका होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन एंड क्रिक, रुडोल्फ विर्चो, बेंडा, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही उत्तर है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और बात की जाए रुडोल्फ विर्चो की, तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा पैदा होती हैं। और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। और बात की जाए रॉबर्ट ब्राउन की, तो इसके बारे में हमने आपसे अभी बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनिमल सेल का साइज कितना होता है? देखिए, जो सेल होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो इसे माइक्रोन में ज्ञात करते हैं। और ऑप्शन है 1 से 10 माइक्रोमीटर, बी ऑप्शन है 10 से 15 माइक्रोमीटर, सी ऑप्शन है 2 से 5 माइक्रोमीटर, डी ऑप्शन है 5 से 100 माइक्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 1 से 10 माइक्रोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लांट सेल का साइज कितना होता है, तो प्लांट सेल का साइज होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी एनिमल सेल कौन सी है? जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर है जीवाणु। और कौन सा जीवाणु, कौन सी सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी एनिमल सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, अमीबा, पैरामीशियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शुतुरमुर्ग का अंडा। और इस आइए जान लेते हैं कि इसका साइज कितना है। इसका साइज होता है 170 mm इंटू 135 माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है? शुक्राणु, अंडाणु, तंत्रिका, आरबीसी। तो मनुष्य की सबसे छोटी सेल होती है शुक्राणु। अगर बात की जाए सबसे बड़ी सेल की, तो होती है तंत्रिका, न्यूरॉन, और इसे सबसे लंबी सेल भी कहते हैं। अगर बात की जाए इससे छोटी सेल, तो वो होती है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी। ये दूसरे नंबर की बड़ी सेल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तिकाएं, तारकाएं, सेलुलोज, कोशिका भित्ति। तो इसका सही उत्तर है तारकाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने आपको बताया था अभी कि बेंडा ने इनका नामकरण किया था। अगर बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए की खोज की थी फ्रीडरिक मिशन ने, और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 21, 22, 23, 24। तो इसका सही उत्तर है 23 जोड़े, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ए एंड बी बोथ। तो इसका सही उत्तर है ए एंड बी। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो लसिकाएं कोशिकाएं तिल्ली में बनती है और इसे प्लीहा भी कहते हैं, और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी का दहन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके बाहर कोशिका कला नहीं पाई जाती है? जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, कवक। तो इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका प्राणी किस कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका केंद्र, जीव द्रव्य की उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, परंतु प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ हमसे पूछा गया प्रोटीन संश्लेषण में, तो इसका सही उत्तर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये जो होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जो ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं राइबोसोम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जो ये जिनके ऊपर डॉट नहीं है, यानी कि राइबोसोम नहीं है, उन्हें बोलते हैं SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कोशिका अंगक जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं? माइक्रोसोम्स, ऑक्सीसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन है आपके डिक्टियोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोक्सीसोम में। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका कला बनी होती है प्रोटीन्स एवं लिपिड द्वारा, फास्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड द्वारा, फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन द्वारा, फास्फोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड द्वारा। तो इसका सही उत्तर है फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन द्वारा कोशिका कला का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम कोशिका के सुसाइड बैग्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, फैगोसाइट एक्टिविटी होती है, एंजाइम एक्टिविटी होती है, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कोशिका अंगक में कैटाबोलिक एंजाइम अधिक होते हैं? लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी प्राऑक्सीसोम। तो इसका सही उत्तर है प्राऑक्सीसोम।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइबोसोम कोशिका के ऊर्जा स्थल होते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। वायरसों में अपना एंजाइम तंत्र नहीं होता। बैक्टीरिया में निश्चित केंद्र आवरण नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम कोशिका के ऊर्जा स्थल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को बनाने वाले सरल पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। टिकोइक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, ऑर्किडोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है टिकोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले विभिन्न जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सेल्यूलोज, स्टार्च, पेप्टाइड, म्यूमेरिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है म्यूमेरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। यदि किसी कोशिका के सभी राइबोसोम्स को नष्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? नष्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा? कोशिका में श्वसन हो पाएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है बी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।